नॉन इम्पैक्ट में लोग तो आना छोड़ते ही नहीं, इतना लेट लिखवा लेट। दीजिए, अच्छे से नहीं लिख पाए हम लोग। क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर भी नहीं लिख पाए सर, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। हे भगवान, मेरा पूरा क्लास वेस्ट हो गया था क्या चीज? तो बस तो आप बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से समझा देंगे। ये समझा तो पिछले दिन ही था, लिखवाने का बात है। ये सर लिखवाने का तो आप बोले थे कि हाँ कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। वो तो मुझे पता चला। चल देखो, लिखो इम्पैक्ट ही लिखो, और क्या। अरे इम्पैक्ट किसी ने लिखा है तो लिखवाओ ना, क्या एक ही चीज बार बार यस सर, पढ़ाते हैं। लिखे हुए हैं। वही तो कह रहे हैं सर बोल दो एक फोटो बार। डाल देंगे ना। हाँ, नहीं तो बोल दो ना, लिख लेंगे सब। क्या एक ही ओके, बात। फर्स्ट अब मुझे पॉइंट इतना था याद नहीं आता अच्छे से। it print character or image by striking hammer or pen हम्म, on the carbon ribbon that print on paper. यूट्यूब पे अपलोड कर देना आर्यन। किया हुआ है। क्या हुआ है? हाँ वहां से जाके देख लोगे आप लोग कि हम वहीं से चलें स्टार्टिंग से। सर, इम्पैक्ट के बाद नॉन इम्पैक्ट बताइए। अब नहीं, मैं बाकी का वीडियो बाकी सर, वीडियो डाला हुआ है सर, वीडियो का लिंक भेज देंगे सबको, सर वो देख लेगा। देख लेंगे बाकी। वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे हम लोग, जैसे हम लोग कर लेंगे सर, वो यूट्यूब पे कर लेंगे सर, आप आगे करवा दीजिए। तो नहीं, एक ही टॉपिक, एक इतना बड़ा सिलेबस है, ऊपर से ये एक ही चीज बार बार पढ़ाते रहो। आर्यन ये प्रिंटर वाला डाले हो? हाँ सब हाँ चीज है। तो ठीक है। चल ठीक है, लिखो अगला पॉइंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लिखो। इट इज not noisy as compared to impact printer. Its printing speed, लिख दें क्या जी, लिखने का होगा, लिख दें। Its printing speed is also very fast. पॉइंट नंबर 1 तो लिखवाई दे, ये 2 है। तीसरा लिखो, its print quality is best as compared to impact printer. Impact printer. It print with the help of sparkling of carbon with heat to produce output on the paper. इस और लिख सकते हो, there is no concept of hammer in impact printer or non
प्रिंटर, ठीक है। अभी पूरा देखिए, हो गया। Yes, sir. हेलो, हाँ ठीक ठीक। मैं वही क्रॉस चेक कर रहा था, आवाज आ भी रहा है फिर बढ़ गया। ठीक है, लिख लिए। अगला लिखिए, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। ऑफ कीजिए, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे अच्छा डिफरेंस दिखा देते हैं ताकि दोनों ही क्लियर हो जाए। लिखिएगा। अब सोचने वाली बात है जी, कैरेक्टर प्रिंटर होगा क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर क्या करेगा, एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करेगा। तो अगर हमारा एक लाइन प्रिंटर है, एक लाइन को प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंटिंग स्पीड किसका फास्ट होगा, ऑब्वियसली लाइन प्रिंटर का होगा, क्योंकि एक बारी में एक लाइन को प्रिंट कर रहा है। कैरेक्टर प्रिंटर का क्या होगा, उसके कंपेयर में स्लो होगा। अगला क्या होगा भाई, अब ये जल्दी जल्दी काम कर रहा है, तो अब ये हमारा एक्सपेंसिव भी होगा। एक्सपेंसिव होगा ना, कि भाई काम जल्दी कर रहा है, अच्छा देगा काम करके, तो ये एक्सपेंसिव तो समझते हैं ना, पैसे ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये बहुत देर तक आसानी से काम कर सकता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक काम लगातार नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हैवी ड्यूटी प्रिंटर बोलते हैं, लाइन प्रिंटर को, और कैरेक्टर प्रिंटर को लाइट ड्यूटी। हैवी ड्यूटी समझते हो, ढेर सारा काम करवा। मैं लिखवा देता हूँ एक एक पॉइंट, अब देखना, कुछ दिक्कत हो पूछ लेते। लाइन प्रिंटर प्रिंट one line at a time, while character printer print only one character at a टाइम। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि लाइन प्रिंटर क्या कर रहा है, एक बारी में एक लाइन को प्रिंट कर रहा है, जबकि कैरेक्टर प्रिंटर क्या कर रहा है, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को। कैरेक्टर और लाइन समझ में आता है ना, यहाँ से यहाँ पूरा लाइन प्रिंट कर दिया और एक सिंपल मान लो ए प्रिंट किया, तो ये कैरेक्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, अब क्योंकि अब सोचो ये पूरा का पूरा लाइन प्रिंट कर रहा है, ये फास्ट भी तो होगा, तो क्या लिखेंगे, लाइन प्रिंटर इज फास्टर देन कैरेक्टर प्रिंटर। हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, क्या बताया था, एक्सपेंसिव होगा क्योंकि काम जल्दी करके देगा। हाँ, लाइन प्रिंटर इज एक्सपेंसिव as compared to character printer।
कैरेक्टर प्रिंटर। अब लिख लो, चौथा इसमें होगा नहीं, पहले लिख लो, मिटाओ उसके बाद लिखेंगे। पहला लाइन मिटाता हूँ। चौथा पॉइंट, लाइन प्रिंटर designed for heavy application, and can work for several hours, but character printer can't work for long time. ठीक है, अब नीचे वाला भी लिखता हूँ, मुझे लिख ली होगी। Line printer is also called heavy duty printer. While character printer is light duty printer. लिख लीजिए। मिटा दूं? यस सर। तो बता दिया करो, मैं वैसे बैठा रहता हूँ। अब अगला है आपका डीएमपी। डीएमपी तो क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे। तो देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ना, इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। आपको शक नहीं है कैरेक्टर में, कैरेक्टर प्रिंटर किसको बोल रहे हैं? आपको ये बताने का जरूरत नहीं है। मतलब एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैरेक्टर प्रिंटर कहेंगे। ठीक है, अब ये कैरेक्टर प्रिंट कैसे करता है जरा देखिएगा। इसको डॉट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? अब आपने देखा होगा, पहले इसका एग्जाम्पल आपको बता दूं। जब भी आप किसी ने रेलवे का टिकट रिजर्वेशन करवाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो उस पर कैसे लिखा रहता है। मान लो उस पर ए अगर टाइप होगा तो ऐसा ऐसा होगा। देख लो, दिखा दो पहले, ये ऐसा ऐसा, ये पैटर्न दिख रहा है।
यस सर। Yes, sir. तो इस तरीके से ये क्या होगा कि डॉट के फॉर्म में इस तरीके से बनाया रहेगा। देखा है ना रेलवे वाला टिकट, उसपे क्या Yes, पूरा sir. होता है, जरा आंख लगा के देखना है, क्योंकि वहां पे क्या यूज करता है, आज भी डीएमपी यूज करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करता है, ठीक है। इसलिए सर वहां तो पे इसमें कैसा इंक कम यूज होता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिना इंक के प्रिंट होगा है? इसमें क्या होता है, बहुत सारे पिन लगे होते हैं, ठीक है। और पिन क्या करता है कि जो कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है, मान लो इतने सारे पिन लगा हुआ, देखो ध्यान देना, एग्जाम्पल से समझो, ऐसे 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 करके, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म वर्क ऐसा ही करता है, ये भी समझ लो। मान लो इतने ढेर सारा पिन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको प्रिंट क्या करना है, ए प्रिंट करना है। तो अब जब बताओ इसमें से आपको ए निकालना है, तो क्या सारे पिन को एक्टिवेट करोगे नो सर। कि सिर्फ यही यही पिन को एक्टिवेट करोगे जिससे ए बन जाएगा कैरेक्टर? पता नहीं यस सर, समझ में क्या? समझ तो गए सर, ले वही सारे ड्रॉप होंगे जो ए हाँ बनाएंगे। एग्जैक्टली exactly. ये क्या करेगा, अब जैसे ये हमारा पिन इतने सारे, ठीक है, और इसके पीछे क्या करेगा, एक कार्बन का पेपर लगाओ, इसके पीछे क्या लगा होगा, एक कार्बन का पेपर लगा होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, इस कार्बन पेपर के ऊपर ये जो पिन है स्ट्राइक करेगा, और इधर में वो जो हमको प्रिंटिंग के, ये हमारा मेन पेपर है जहाँ पे प्रिंट करना है, और ये हमारा क्या है, कार्बन पेपर है, कार्बन पेपर, कार्बन पेपर है। अब सोचो कि ये वाला जो हमारा पिन है, इतने सारे जो पिन लगा हुआ है, सब कार्बन पेपर से ऐसे चिपका हुआ है, सटा हुआ है। अब इसमें से जो भी पिन एक्टिवेट हुआ है उस टाइम पे, वो क्या करेगा, एक्टिव करेगा और हैमर करेगा किसके ऊपर, कार्बन पेपर के ऊपर। कार्बन पेपर के ऊपर हैमर किया, तो हैमर करने से जो स्ट्राइक हुआ किसके ऊपर चला गया, इस मेन पेपर जिसके ऊपर हमें प्रिंटिंग चाहिए, और उस पर वो कैरेक्टर, कंसर्न कैरेक्टर क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। और ये डॉट फॉर्म में क्यों होता है भाई, क्योंकि ये यहाँ से जितने भी पिन होता है सिर्फ उस पिन को स्ट्राइक करवाता है, इसलिए वो कैसा दिखता है आपको, डॉट 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 फॉर्म। बात समझ आया यस क्या बोल सर। रहा हूँ? यस सर। ठीक है। अब मान लो ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो ये प्रिंटर है, ठीक है। तो ये जब प्रिंटिंग करेगा, आपने देखा होगा, तो नहीं देखा होगा तो एक बार जाके गौर करके देख लेना। वो क्या करता है कि प्रिंट करता है और ऐसे मूव करता रहता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, देखा है? टाइपराइटर की तरह। हाँ, टाइपराइटर की तरह मूव करता रहता है, कि जैसे जैसे कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है वो आगे की तरफ मूव करते जा रहा है, ताकि अच्छा आगे की तरफ क्यों मूव कर रहा है बताओ तो जरा। सर जहाँ प्रिंट हो गया उसको आगे ठेल के पीछे का कैरेक्टर हाँ, डालेगा फिर। तब ना अगला पे पहुंचेगा, है? नहीं तो पता चले एक ही पे स्ट्राइक किए जा रहा है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले का जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो ये हॉरिजॉन्टली चलेगा। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, वर्टिकली मतलब ऐसे, तो चलता कैसे ये, हॉरिजॉन्टली ऐसे, ऐसे चलता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा, करता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन आजकल का प्रिंटर इतना स्मार्ट हो गया है कि डीएमसी को ऐसा बना दिया है कि वो लेफ्ट से राइट भी मूव कर रहा है तो प्रिंटिंग कर रहा है, और इधर से इधर भी मूव कर रहा है तो प्रिंटिंग करते जा रहा है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? Yes, मान लो आपको प्रिंट करना है, मिटाओ इसको क्या थोड़ा, यस सर, डन। आपको प्रिंट करना है ही इज अ गुड, मान लो नहीं। अब समझो, ये हॉरिजॉन्टली चला जब लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ से प्रिंटिंग करता गया, यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद जैसा टाइपराइटर में देखते हो, हमें क्या करना पड़ता है, इधर आना पड़ता है, नेक्स्ट लाइन पे आने के, प्रिंट करने के आना पड़ता है। ये क्या कहता है, हाँ पहले के डीएमपी ऐसे ही करता था, इसको इधर आना पड़ता था, लेकिन अब का डीएमपी क्या करता है पता है, ये इधर कर लिया, करने के बाद पहुंच जाएगा कहाँ, इसके जस्ट नीचे, और चल के इधर से प्रिंटिंग करना शुरू कर दे और यहाँ तक आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे लॉजिकली वो जो प्रिंट कर रहा है तो इधर से तो ठीक कर रहा है, ही इज, लेकिन इधर से जब कर रहा है तो क्या कर रहा है, DOOGA ऐसे, क्योंकि इधर साइड से प्रिंट कर रहा है ना। तो
तो जब वो ऐसे चल रहा है तब तो प्रिंटिंग ठीक था, लेकिन जब ये ऐसे आ रहा है तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। लेकिन सोचो जब वो निकल के बाहर आएगा तो आपको कैसा प्रिंट दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा ना, Actual print. Yes, sir. एक्चुअल प्रिंट दिखेगा। भले इसने इधर से किया है लेकिन पेपर भी तो वहीं से स्टार्ट किया है, आखिरी से पहले। आया बात समझ? तो ये प्रिंटिंग क्या कर सकता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अब समझ, अब ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल होगा। किसी को डाउट है इस पे? अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों? क्योंकि भैया हमारा इम्पैक्ट के थ्रू काम हो रहा है, प्रेशर बनाने के ऊपर, स्ट्राइकिंग के ऊपर, जैसे सॉरी ये हैमरिंग के ऊपर। जैसे पिन क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा बार बार ठक 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 लग रहा है, तब जाके प्रिंटिंग कर रहा है, नॉइज दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। कोई डाउट है इसको इम्पैक्ट क्यों बोला? No, sir. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जी, हम लिखवा देंगे, घबराने का जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप खाली बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। अब समझिए अगला, इसका जो स्पीड भी होगा वो भी काफी स्लो होगा, काफी स्लो रहता है। और स्लो इतना भी नहीं रहता है, जिसका स्पीड जो होगा ये 30 to 600 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट करता है। क्या बोलते हैं? सीपीएस। ठीक है, कितना प्रिंट करता है ये? 30 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड। सीपीएस कहने का मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्लियर है जी यहाँ तक? Yes, sir. तो क्या क्या ठीक है, तो अब सारी बातें समझ में आ गया कि डॉट मैट्रिक्स कैसा होगा, उसको देखने में कैसा लगता है, काम कैसे करता है, कहाँ पे क्या होगा, कैसे प्रिंटिंग होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उसका जो स्पीड होगा वो कैसा होगा, और साथ में वो प्रिंट कितना करेगा एक सेकंड में। ये सब कुछ हमने सीख लिया। अब इसके बारे में लिखवा दें? यस सर। ठीक, मिटाऊं इसको फिर? कुछ लिखने का जरूरत नहीं है मत, ये सब तो हम लिखवाएंगे। वैसे अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो। और इसका मजेदार बात जानते हो क्या है? कि इसके बाद जो भी प्रिंटर आए थे ना, एक बार सोचने जैसा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये बहुत पुराना प्रिंटर, लेकिन आज भी यूज में आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें दिखाऊंगा कि चेन प्रिंटर और इसमें ड्रम प्रिंटर इसके बाद आया है, लेकिन फिर भी आज नहीं यूज में आता है, लेकिन ये आज भी यूज में आता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि ये क्या करता है, जरा ध्यान से समझना, कि ये जितने भी यहाँ पे पिन लगे हुए हैं, इससे ये इतना छोटा ए भी बना सकता है और इतना बड़ा ए भी बना सकता है। मतलब डिफरेंट फॉन्ट का भी बना सकता है ये। और इसमें आप चाहो तो ग्राफ बना लो, कोई फिगर बना लो, कोई पिक्चर ड्रॉ कर लो, सब के सब काम इससे हो जा रहा है। आज तक नहीं होगा जाएगी जी। अरे जो भी आपको फिगर ड्रॉ करना है उसके कंसर्न क्या करो, पिन को एक्टिव कर दो, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करके दे देगा आपको। लेकिन जब आगे बताएंगे आपको, ड्रम प्रिंटर इसके बाद आया, लेकिन वो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई यूज नहीं करता उसको। क्यों चला गया भाई, आगे समझाएंगे, अभी नहीं, मिटा रहा हूं। कितना पता चल गया कि आज भी ये क्यों इस्तेमाल में आ रहा है? Yes, sir. चलिए पॉइंट लिखिए फिर। पहला पॉइंट क्या बताया? कि इट इज अ, जैसे RACTR कैरेक्टर प्रिंटर दैट प्रिंट one character at a time। ये एक कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल है, इसलिए क्या करता है, एक टाइम पे एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इट कैन प्रिंट एनी टाइप of
text as well as patterns like graph, chart, etc. ठीक है, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकता है वो, और पैटर्न में करेगा, जैसे ग्राफ और चार्ट अभी बताया आपको था। लिख लिए? अगला Yes. लिखो। It has print head which moves horizontally, हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा, from left to right and right to left. It has print head which move horizontally to print character. ठीक है, ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टली और अपने कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। एक बार देखो जी, टाइम कितना देर बचा हुआ है? सर 5 मिनट 51 सेकंड। अच्छा भी है, मिटाओ इसको, लिख लिया होगा। लिख लिए सर। चलिए अगला लिखिए। चौथा पॉइंट, it activates the concerned pin of character we want to print and strike it on carbon paper to print that character on to the paper. ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है कंसर्न पिन का, जो हम कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं, और स्ट्राइक करता है किसके ऊपर? कार्बन पेपर के ऊपर। और कार्बन पेपर के ऊपर जैसे ही स्ट्राइक करेगा वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा आपके एक्चुअल पेपर पे। ठीक है, लेटाऊं? At present, it prints character from both ends, that is from left to right and from right to left। ठीक है, टाइम है ना जी? 3 मिनट 7 सेकंड। अच्छा है, अगला लिखें। आप लोग को जैसे बताया है वैसे ही लिखना। हम 5-6 ऐसे कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ऐसे सिखाए थे ना जी, अब वो सब बार बार नहीं बोलिए, जितना समझदार हो आप लोग। It is an impact printer
because it prints by striking the pin, which create noise. ठीक है, इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर है. अगला लिखिए. सातवां पॉइंट, its speed is 30 to 600 character per second. आठवां, its print quality is in dotted form so its quality is not best. और बेस्ट क्वालिटी नहीं होगा. अब मुझे लगता है टाइम नहीं बचा होगा. यहाँ तक लिख के खत्म करो. एक दो पॉइंट और है, लिखवा के खत्म करेंगे. इट्स स्पीड इज स्लो, और ये सब तो लिखवा ही दिया खैर, इतना कैरेक्टर करेगा, लेकिन स्पीड इसका स्लो है जी बाकी से कंपेयर. ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है सर, तो लिख के खत्म कीजिए.